गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का टॉपिक है मानव अस्थि संस्थान एवं संधियों से क्वेश्चन, अति लघु क्वेश्चन लाए हैं। होम साइंस कक्षा 12 से टॉपिक लिए हैं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, कब्जा संधि शरीर के कितने जोड़ों पर पाई जाती है? कब्जा संधि शरीर के किन जोड़ों पर पाई जाती है? तो 2 जोड़ों पे होती है, एक कुहनी तथा घुटने के जोड़ पर। कौन कौन सी होती? कुहनी तथा घुटने के जोड़ पर होती हैं। अस्थि संधि के 2 प्रकार होती हैं, पहला चल संधि और अचल संधि। अस्थि संधि 2 प्रकार की होती है, पहला है चल संधि और अचल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंकाल तंत्र के 4 प्रमुख कार्य हैं, वो 4 प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? देखते हैं। पहला है तंत्रिका तंत्र शरीर को गतिशील बनाता है, दूसरा है शरीर को सुदृढ़ता प्रदान करता है, और तीसरा है मानव शरीर की आकृति प्रदान करता है, और चौथा है शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरुदंड। मेरुदंड कोशिकाओं की संख्या बताइए। तो मेरुदंड की संख्या कितनी होती है कोशिकाएं की? तो 26 होती हैं। बाहु में कितनी अस्थियां होती हैं? तो बाहु में 64 अस्थियां होती हैं, 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं? तो शरीर में कुल अस्थियां 206 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में कंकाल की उपयोगिता क्या है? उसी से रिलेटेड और क्वेश्चन बने हैं, जैसे शरीर में अस्थियों की उपयोगिता लिखिए या अस्थि पंजर की क्या उपयोगिता है। ये तीनों क्वेश्चन अगर पूछता तो आंसर इसका एक ही जैसा होगा। शरीर में कंकाल की निम्न उपयोगिता होती है। पहला है, अस्थियां मानव शरीर की आकृति प्रदान करती हैं। अस्थियां क्या करती हैं? मानव शरीर की आकृति प्रदान करती हैं। और दूसरा है, अस्थियां शरीर को मजबूती प्रदान करती हैं। पहला क्या है? अस्थि मानव शरीर को आकृति प्रदान करती हैं, और दूसरा जो अस्थि है ये मानव शरीर की दृढ़ता को प्रदान करती हैं। अगर क्वेश्चन इस तरफ पूछा जाए, मानव शरीर की उपयोगिता क्या है, या शरीर के अस्थि की उपयोगिता क्या है, या तो अस्थि पंजर की उपयोगिता क्या है, और इसका आंसर यही होगा, पहला होगा मानव। अस्थि मानव की शरीर को आकृति प्रदान करती है, नेक्स्ट है, और अस्थियां शरीर को दृढ़ता प्रदान करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि किसे कहते हैं या अस्थि क्या होती है? अस्थि संधि किसे कहती है या अस्थि संधि क्या है? दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या अस्थि किसे कहते हैं, अस्थि संधि किसे कहते हैं, अस्थि संधि क्या है? उत्तर देना है, अस्थि संधि क्या होता है? 2 या 2 से अधिक अस्थियों का जोड़। 2 या 2 से अधिक अस्थियों का जोड़, 2 अस्थियों को आपस में मिलने, स्थान एवं व्यवस्था को संधि या संधि जोड़ कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि जब 2 या 2 से अधिक अस्थियों का जो जोड़ होता है और दोनों अस्थियां आपस में मिलने पर एक स्थान जो एक व्यवस्था बनाती हैं, या दोनों जोड़ों का एक स्थान होता है, वही अस्थि संधि या अस्थि जोड़ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य के कपाल में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य के कपाल में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? इसका उत्तर होगा, मनुष्य के कपाल में कुल 8 अस्थियां होती हैं। मानव शरीर में प्रायः कितने प्रकार की अस्थियां पाई जाती हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितने प्रकार की अस्थियां पाई जाती हैं? तो उसका उत्तर है, मानव शरीर में कुल 2 प्रकार की अस्थियां पाई जाती हैं, अचल संधि और चल संधि। अभी हम आगे क्वेश्चन बताएं, चल संधि और अचल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डियों से क्या लाभ है? जो रीढ़ की हड्डियां हैं शरीर में, उससे हमें क्या, या वो हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण योगदान देती हैं? पहला ऑप्शन है, पहला है ये, रीढ़ की अस्थि शरीर को मजबूती प्रदान करता है। जो रीढ़ की हड्डी होती है वो हमें मजबूती प्रदान करता है। रीढ़ के शरीर का भार संभालती है, और जो शरीर का वेट होता है वो संभालती है रीढ़ की हड्डियाँ। रीढ़ की हड्डी हमें तन कर बैठने में मदद करती है, या हमें कहीं उठना और बैठना होता है तो रीढ़ की हड्डी क्या होता है, तन कर बैठने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि संधि किसे कहते हैं? अस्थि संधियों के नाम उदाहरण से बताइए। तो अस्थि क्या है? अस्थि संस्थान में जहाँ 2 या 2 से अधिक अस्थियां आपस में संबंध हो, मतलब जुड़ी हुई हो।
अस्थि संस्थान वहाँ है जहाँ दो या दो से अधिक अस्थियाँ आप परस्पर संबंधित हों और उस स्थान को अस्थि संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक अस्थियाँ जहाँ आपस में परस्पर संबंध हो या जुड़ी हो उसे अस्थि संधि कहते हैं। पहला है अचल संधि और चल संधि। अचल संधि कहाँ पाई जाती है और चल संधि कहाँ पाई जाती है? अचल संधि पाई जाती है कपाल की अस्थि और त्रिकास्थि में, और जो चल संधि होती है वो कब्जा संधि या कंदुक खलिका संधि में पाई जाती है। अचल संधि कपाल की अस्थि तथा त्रिकास्थि में पाई जाती है और जो चल संधि होती है कब्जा संधि तथा कंदुक खलिका संधि में भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चल तथा अचल संधि में क्या अंतर होता है? हम आगे पढ़े हैं, चल और अचल संधि दोनों पढ़े हैं। अब इसके बारे में हम अंतर जानते हैं, इन दोनों में अंतर ही क्या है। तो जब दो या दो से अधिक अस्थियां मिलकर ऐसा जोड़ बनाए जो हिल डुल न सके, जब दो या दो से अधिक अस्थियां मिलकर ऐसा जोड़ बनाए जो हिल डुल न सके, वह अचल संधि होती है, वह अचल संधि कहलाती हैं। जबकि चल संधि में दो अस्थियां एक दूसरे के साथ इस प्रकार मिली रहती हैं कि वे आपसे अपने स्थान पर रहते हुए भी किसी न किसी दशा में हिल डुल सकती हैं। जैसे कि हमारे जो चल संधि है, घुटनों की जो है अस्थियां यहाँ पे हमेशा मूवमेंट करती हैं, हिलती डुलती हैं, ये ऐसी अस्थियां हैं। और यहाँ पे जो हमारा अचल अस्थि है, ये ऐसी अस्थियां हैं जो हिल डुल न सके, जैसे कि आपका रीढ़ की हड्डी है, ये सब ऐसी कुछ अस्थियां हैं। ये कहाँ पाई जाती है? कपाल में। जो हमारा दिमाग या मस्तिष्क है उसमें ऐसी कुछ अस्थियाँ होती हैं जो हिल डुल नहीं सकती हैं। तो हमारा क्या होता है? अचल संधि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है नेक्स्ट, अस्थियों के विकास के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है? और अस्थियों के विकास के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है? इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तरह और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अस्थियों में कौन से खनिज लवण मुख्य रूप से पाए जाते हैं। दोनों तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम इसका उत्तर क्या देंगे? तो कैल्शियम होगा। इसका आंसर क्या होगा? हमारे अस्थियों को विकास में कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है? तो कैल्शियम हमारे अस्थियों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। आगे क्वेश्चन है, बाहु में पाई जाने वाले अस्थियों के नाम। जो बाहु होती हैं वो उसमें कौन से अस्थियाँ पाए जाते हैं, उस अस्थियों के नाम बताइए। इसमें है कुछ इस अनेक प्रकार की अस्थियाँ पाई जाती हैं, उनके इस प्रकार नाम है। पहला है प्रगंडिका अस्थि है, बहिप्रकोष्ठिका है और मणिबंध अस्थियाँ हैं, और कमरास्थियाँ हैं, कर्मास्थियाँ हैं, कर्मास्थियाँ, हस्त अंगुलास्थियाँ। ये सब क्या होते हैं? बाहुबली वो जो बाहु होती हैं वो बाहु में अनेक प्रकार की अस्थियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं? प्रगंडिका है, दूसरा है बहिप्रकोष्ठिका है, तीसरा है मणिबंध है अस्थियाँ हैं, कर्मास्थियाँ हैं, और पांचवा क्या है? अंगुलास्थियाँ हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहीं पे ये अति लघु क्वेश्चन समाप्त होता है। बहुविकल्पी क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। चलते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में कितने जोड़ होते हैं? तो अभी हम बताएं आपको, दो तरह से जोड़ होते हैं। इसका आंसर होगा 2। मनुष्य के कंकाल में अस्थियों की कुल संख्या है, अभी हम लोग आगे तिलगु में पढ़े हैं, 206। आगे के क्वेश्चन है, चेहरे में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? 14 हड्डियाँ होती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचल संधि कहाँ पाई जाती है? तो खोपड़ी में अचल संधि पाई जाती है। अचल संधि के अंतर्गत अभी बताया गया है कि जैसे कि ये जो ऐसी अस्थियाँ जो हिल डुल न सके, ये अचल अस्थियों के अंतर्गत आता है। कंधे में किस प्रकार की संधि होती है? तो कंधे में गेंद व प्यालेदार संधियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खूंटी संधियाँ पाई जाती हैं।
तो ऐसी जो संधियाँ कहाँ पाई जाती, खोपड़ी में पाई जाती हैं। मानव कशेरुक में वसी कशेरुकों की संख्या होती है तो कितनी होती है, 12। मुक्त पार्श्विकाएँ होती हैं तो कैसी होती हैं, आंसर है 11वीं तथा 12वीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोपड़ी में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, तो 8। कपाल जिसे कहते हैं खोपड़ी, उसमें 8 अस्थियां पाई जाती हैं। कशेरुक दंड की कशेरुकाएँ पाई जाती हैं, कशेरुक दंड की कशेरुकाएँ पाई जाती हैं तो उनमें कितनी पाई जाती है, 33। कितनी पाई जाती है, 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंदुक खलिका संधि का एक उदाहरण है तो कौन सा है, बाहू की कंधे के साथ संधि। ये क्या है, कंदुक खलिका का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या होती है तो मानव में ग्रीवा कशेरुकाएँ की संख्या 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुटना किस प्रकार की संधि का उदाहरण है, तो चूड़दार जोड़ होता है। घुटना कैसा होता है, चूड़दार होता है। इसमें क्या होता है कि ये चल संधियाँ होती है, घूमती रहती हैं। खूंटीदार संधि पाई जाती हैं तो खूंटीदार संधि कहाँ पाई जाती हैं, तो कोहनी में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं, कोहनी में पाई जाती हैं। मानव शरीर में पसलियों की संख्या होती है तो कितनी होती है, मानव शरीर में पसलियों की संख्या 24। ये कंफ्यूज क्वेश्चन है। मानव शरीर में पसलियों की जो 12 जोड़ी पसलियाँ जोड़ी में तो 12 होती हैं, हाँ नहीं 24 संख्या ठीक है, इसका आंसर सही है, 24 होती है। जोड़े में अगर पूछा जाए तो इसमें 12 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन में मेरुदंड में अस्थियाँ पाई जाती हैं, या इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो मेरुदंड में कुल कितनी प्रकार की अस्थियाँ होती हैं, तो 33 होती हैं। कपाल में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, तो कपाल में 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पोषक तत्व से अस्थियाँ मजबूत होती हैं, और इस तरह भी क्वेश्चन है, किस तरह के कारण, किस तत्व के कारण हड्डियाँ मजबूत होती हैं, तो कैल्शियम के कारण होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की संरचनात्मक इकाई क्या है, तो मानव शरीर की संरचनात्मक इकाई कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहनी का जोड़ संधि या कौन सा जोड़ कहलाता है, तो कब्जेदार हिंज संधि को कहते हैं। कोहनी का जो जोड़ है उसे कब्जेदार जोड़ भी कहते हैं, उसे हिंज भी संधि कहते हैं, हिंज भी संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी में कितनी कशेरुकाएँ पाई जाती हैं, तो 26 पाई जाती हैं। ऊपरी बाहु की अस्थि क्या कहलाती है, अंशफलक। ऊपरी बाहु की अस्थि क्या कहलाती है, अंशफलक कहलाती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।